हरजूपुरा गांव में जमीन विवाद पर चली गोलियां, युवक के पैर में लगी गोली, 20 से 25 राउंड फायरिंग, वीडियो वायरल। बछड़ी थाना क्षेत्र के हरजूपुरा गांव में पुराने जमीनी विवाद को लेकर रविवार सुबह दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडों पथराव के साथ दोनों तरफ से 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक पक्ष के युवक विपिन ठाकुर के पैर में गोली लग गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे कुछ लोग हवा में बंदूक लहराते हुए और फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। घायल विपिन के बड़े भाई हरेंद्र ठाकुर ने बताया कि पड़ोसी आसाराम, सोनू, पवन, मीनू, विनोद आज से काफ़ी समय से जमीन का विवाद चला आ रहा है। प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में पैमाइश भी कराई थी, लेकिन आरोपी पक्ष मानने को तैयार नहीं है। 3 दिन पहले बसेड़ी के गांधी तिराहे पर भी इस विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग हुई थी। उस दिन भी पवन पुत्र राजेंद्र ठाकुर, मीनू, विनोद सहित अन्य लोगों ने गोली चलाई थी, जिसमें हम लोग बाल बाल बचे थे। हमने बसेड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई और फायरिंग की बात भी बताई, लेकिन पुलिस ने सिर्फ जांच करने की बात कही। हरेंद्र ठाकुर के अनुसार आज सुबह करीब 9 बजे आसाराम पुत्र हरविलास, सोनू पुत्र हरविलास, पवन, मीनू, विनोद पुत्र राजेंद्र ठाकुर सहित 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हथियारों से लैस होकर हमारे खेतों पर पहुंचे और हमला कर दिया। इस दौरान जमकर पथराव और 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें विपिन के दाहिने पैर में गोली लगी। बाड़ी के एडिशनल एसपी कमल कुमार जागड़ ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना प्रभारी को तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। गांव में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है ताकि आगे कोई अनहोनी नहीं हो। बाड़ी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने बताया कि घायल विपिन ठाकुर को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खुशखबरी आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप, आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। 50,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय बदमाश योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों और इनामी बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना आंगई और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय बदमाश योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। उसे बिरजा गांव के बेड़ में हथियारों के साथ पकड़ा गया है। योगी गुर्जर दस्यू धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस ने योगी के कब्जे से 2 अवैध हथियार, 16 जिंदा कारतूस, 2 पट्टे और 1 खाली कारतूस बरामद किया है। आरोपी धौलपुर, भरतपुर और मध्य प्रदेश के कई थानों में हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, किडनैप और हत्या सहित 19 गंभीर मामलों में वांछित था, जिनमें से 6 मामलों में उसकी तलाश जारी थी। आरोपी आंगई थाना क्षेत्र में किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसी दौरान पुलिस टीम ने बेड़ में दबिश देकर उसे धर दबोचा। इस गिरफ्तारी में डीएसटी टीम के कांस्टेबल चरण सिंह और गजेंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पिछले 1 माह में जिला पुलिस अब तक 6 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त 24 आदतन अपराधियों की नई स्टीट खोलकर उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। पूर्व प्रेमिका के ससुराल में की थी फायरिंग। एसपी सागवान ने योगी गुर्जर के एक हालिया अपराध का भी खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर की रात को योगी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश के तिगरा थाना क्षेत्र के गुर्जर गांव में उसने बंदूक की नोक पर गर्भवती महिला का किडनैप कर लिया था और ससुराल के लोगों के साथ मारपीट भी की थी। उसकी पूर्व प्रेमिका की शादी 2024 में हुई थी। हालांकि पुलिस ने 2 दिन बाद महिला को जंगल से बरामद कर लिया था। देखिए, धौलपुर पुलिस के द्वारा निरंतर जो इनामी अपराधी हैं और जो अवैध हथियार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आज इसी कड़ी में जो डीएसटी टीम है और आंगई थाना टीम के द्वारा लुक्का गैंग, जो धर्मेंद्र लुक्का है, जो कि ऑलरेडी अभी जेसी में है, उसका एक सक्रिय सदस्य है योगी गुर्जर, जो तिलोंदा सरायचुला मुरैना का रहने वाला है, जिसके ऊपर 20,000 रुपये इनाम जो है वो धौलपुर से, उसके अलावा 3 अलग अलग जिलों से श्योपुर, ग्वालियर और मुरैना से 10-10 मतलब
कुल मिला के 50,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित है। ये इसको बिरजा गांव से, जो आंगई थाना क्षेत्र में आता है, वहां के भीड़ से इसको आज हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध कुल 19 प्रकरण जो है वो दर्ज हैं, जिनमें से 6 प्रकरणों में अभी ये वांछित है। आज जो हमारी टीम के जो सदस्य हैं, इनको चरण सिंह और गजेंद्र, इनको सूचना प्राप्त हुई थी कि वो जो यहाँ ये तिरोंदा है, यहाँ के पास ये शरण लिए हुए हैं और कोई वारदात की फिराक में है। उसी के ऊपर जो डीएसटी टीम है और आंगई थाना पुलिस है, उन्होंने जो है इसको अच्छे से घेरा और इसके पास जो हथियारों का जखीरा था वो भी बरामद किया। एक इसके पास बंदूक 12 बोर प्राप्त हुई है, साथ ही एक देसी कट्टा 315 बोर, 8 कारतूस जिंदा 12 बोर के और 8 कारतूस 315 बोर के मैं पट्टा के प्राप्त किए हैं। जो 3 प्रकरण हमारे यहाँ पर इसके अभी जिनमें वांछित है, विशेषतः बसेड़ी, आंगई और बसई डांग में है, उनमें भी इसको इसके बाद जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। एक मुख्य प्रकरण जिसमें अक्टूबर में ग्वालियर में इसने एक पूर्व प्रेमिका उसको अपहरण कर लिया था और उसके बाद नवंबर माह में ग्वालियर पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें काफी जो गोलीबारी है वो भी हुई थी। इसके अतिरिक्त जैसे ये आपको जिक्र किया मैंने कि अभी योगी को आज गिरफ्तार किया है, पिछले पूर्व 1 माह में हमने करीब 6 ऐसे इनामी जो हैं उनको गिरफ्तार किया है। भूपा ठाकुर जो 25,000 का इनामी था दिहोली थाना से। इसके अतिरिक्त उपेंद्र गुजर 10,000 रुपए का इनामी था, इसको कोतवाली थाना ने गिरफ्तार किया। 15,000 का इनामी आरव था, इसको गिरफ्तार किया। राधे गुजर जो है, इसको सोने का गुर्जा पुलिस ने जो है उसको टीम ने गिरफ्तार किया। ज्वाला जो कि हार्डकोर भी था और उसको गिरफ्तार किया, 25,000 का इनामी था। और छठा जो योगी है, इसको आज गिरफ्तार किया है। देखिए, ये मेरे सामने भी ऐसा तथ्य सामने आया था, लेकिन पुलिस को जो सूचना थी, ये जरूर था कि ये इधर से उधर भाग रहा था, छुपते फिर रहा था। उसी आसूचना के आधार पर पुलिस ने इसको जो है वहां से दस्तयाब करके और गिरफ्तार किया है। सैंपऊ कस्बे में पार्वती नदी किनारे रिंग रोड के पास एक अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। खेतों में काम कर रहे किसानों ने अजगर को देखा, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाया। अजगर को देखकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए। कुछ लोगों ने अजगर को सड़क पर लाकर डाल दिया, जिससे रिंग रोड पर वाहन चालकों और राहगीरों की भीड़ लग गई। इस दौरान करीब 2 घंटे तक लोग अजगर के साथ अटखेलियां करते रहे। अजगर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। जिला मुख्यालय से रेस्क्यू टीम काफी समय बाद मौके पर पहुंची। वन विभाग के आदेश पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के सदस्य वतन कुमार ने अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है। धौलपुर नगर परिषद द्वारा शरद मेले के नाम पर की जा रही फिजूल खर्ची पर गंभीर सवाल। धौलपुर नगर परिषद द्वारा शरद मेले के नाम पर किए जा रहे अनियंत्रित और बेहिसाब खर्चों ने पूरे शहर में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। मेहनत की कमाई से टैक्स देने वाली धौलपुर की जनता के पैसों का इस तरह मनमाने ढंग से दुरुपयोग किया जाना सरासर अन्याय है। जब भी नालों की सफाई, जल निकासी, स्वच्छता, टूटी सड़कें, स्ट्रीट लाइट या शहर की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की बात होती है, तो नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और सभापति का एक ही जवाब होता है, बजट नहीं है। मगर दूसरी तरफ शरद मेले के नाम पर बाहरी कलाकारों को बुलाया जा रहा है, भारी भरकम मंच और भव्य सजावट लगाई जा रही है तथा मनोरंजन और दिखावे के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। अब शहर की जनता सवाल पूछ रही है कि आखिरकार उसका पैसा मौज मस्ती और तमाशे पर उड़ाने के लिए या धौलपुर के विकास, स्वच्छता और वास्तविक जरूरतों पर खर्च होना चाहिए। शरद मेले के समस्त खर्चों की पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। नगर परिषद से एक एक पैसे का सार्वजनिक हिसाब लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जनता का धन केवल जनता के हित में ही खर्च हो। धौलपुर को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जनता के पैसों की यह लूट और मनमानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धौलपुर की जनता अब जाग चुकी है, अब हिसाब होगा। आप सभी साथियों को एक बात पर चर्चा करने के लिए आपके साथ था कि जब धौलपुर में किसी भी विकास की बात आती है तो नगर परिषद को याद किया जाता है। अगर आपने किसी नाले की सफाई की भी बात की तो सबसे पहले बजट का हवाला दिया जाता है कि नगर परिषद में विकास के लिए बजट नहीं है। नगर परिषद में किसी भी छोटे से छोटे काम की बात करें, चाहे सीवरेज की सफाई की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, नाली की बात करें, पानी निकासी की बात करें,
तो सबसे पहले एक बात आती है नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा भी और सभापति के द्वारा भी कि बजट ही नहीं है, सरकार बजट नहीं दे रही। लेकिन ये मेला पिछले 15 दिन से मैं देख रहा हूं, इसमें अनावश्यक फिजूल खर्ची की जा रही है। वहां से स्टारों को बुलाकर लाखों लाख रुपए दिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की अति मचाई जा रही है। मैं समझता हूं ये जनता के साथ अन्याय है। मेला लगाइए, अच्छी बात है, संस्कृति जिंदी रहनी चाहिए, लेकिन धौलपुर में विकास नहीं है, स्वच्छता नहीं है, सुंदरता नहीं है, उसकी ओर ध्यान ना देकर सिर्फ मौज मस्ती पर पैसा खर्च किया जा रहा है। मैं तो आग्रह करना चाहता हूं जिला प्रशासन से और जो भी नगर परिषद को देख रहे हैं उन जिम्मेदार व्यक्तियों से कि इस पैसे को धौलपुर के विकास पर लगाइए। इस मेले के नाम पर आपने करोड़ों रुपए की ठगी कर ली, करोड़ों रुपए आपने लुटा दिया आपके मनोरंजन में, मंच साझा करने में। लेकिन कम से कम सोचिए, जनता का पैसा है, जनता का पैसा जनता के काम में आना चाहिए। तो मैं तो बड़ा देख अचंभित हूं इस बात को कि जनता के लिए, जनता के विकास के लिए, धौलपुर की सुंदरता और स्वच्छता के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ मौज मस्ती के लिए पैसा है। मंच लाकर लोगों को बुलाकर बाहर से, जो लोग 20,000 50,000 में आते हैं और लाखों रुपए देकर, लाखों के बिल बनाकर आप लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। प्रशासन को जांच करनी चाहिए और इस पैसे को जनता के द्वारा जनता के काम में लगाना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। जनता की भी राय आनी चाहिए। क्या ये अच्छी बात है? क्या धौलपुर विकास नहीं होना चाहिए? क्या पैसा ऐसे ही चला जाना चाहिए? सरकार विकास चाहती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री विकास चाहते हैं, तो कम से कम विकास तो हो। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस पैसे को धौलपुर के विकास में लगाइए, ना कि अपनी मौज मस्ती में। धन्यवाद। राजकीय महाविद्यालय सैंपौ में एनएसएस यूनिट द्वारा 1 दिवसीय शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। शिविर की प्रमुख थीम नशा मुक्ति जागरूकता रही, जिसके अंतर्गत छात्रों को नशा मुक्त समाज के निर्माण हेतु जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पूरे कॉलेज परिसर की आकर्षक सजावट की तथा जागरूकता से जुड़े संदेशों के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को अनुकरणीय रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुज कुमार, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश चंद्र, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, आयुष चिकित्सालय सैंपौ रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर दिनेश चंद्र ने नशे के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और व्यवहारिक प्रभावों की विस्तृत व्याख्या करते हुए विद्यार्थियों को तंबाकू, शराब तथा अन्य नशीली पदार्थों से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराया। कार्यक्रम में एनएसएस प्रभारी सुरेंद्र कंवर तथा उप संयोजक समीर पाल ने शिविर की रूपरेखा एवं गतिविधियों की जानकारी दी। मंच का संचालन डॉक्टर रामब्रज यादव द्वारा सुचारू एवं प्रभावी ढंग से किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा में जागरूकता बढ़ाना तथा समाज में सकारात्मक बदलाव लाना रहा, जो पूर्ण रूप से सफल रहा। इस अवसर पर सहायक आचार्य रामकिशोर शर्मा, सहायक आचार्य अश्विनी कुमार, डॉक्टर के गुप्ता, संजय कुमार, शैलेंद्र वर्मा, शैलेश पाल, भारत कुमार, भुवनेश्वर गौतम तथा बीरू आदि महाविद्यालय के सदस्य उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में चलती बाइक में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी। मुख्य बाजार की घटना। राजाखेड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में एक चलती हुई बाइक में अचानक आग लग गई। इस घटना से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय व्यापारियों ने बाइक पर पानी डालकर जैसे तैसे आग पर काबू पाया। घटना रविवार सुबह राजाखेड़ा के मुख्य बाजार की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह एक व्यक्ति गंज चौराहे से राम खिलाड़ी वाले चौराहे की तरफ बाइक द्वारा जा रहा था। तभी कस्बे के मुख्य बाजार में कुंद विद्यालय से आगे उसकी बाइक में अचानक धुआं उठने लगा। बाइक से धुआं उठता देख बाइक सवार व्यक्ति बाइक से नीचे हो गया। इतने में ही बाइक में आग भभक उठी। बाइक से उठती आग की ऊंची ऊंची लपटों से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। व्यापारियों ने दुकान पर रखे कैंपरों से पानी के बाइक पर डालकर जैसे तैसे आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में बाइक पूरी तरह से जलकर खत्म हो गई। गनीमत रही कि सुबह का समय होने के कारण बाजार में ज्यादा चहल पहल नहीं थी, अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मोटरसाइकिल तुम आई है ये बाजार में कहा ले गया ये जहाँ आँच कैसे लग गई? आँच कैसे चलता मैं क्या हुआ चाचा जी यहाँ पे? यहाँ कैसे लगी? तूने कब सर्विस करवाती अपनी स्मार्ट? मानपुर गांव में चोरों ने पानी की लाइन से पीतल की टोंटियां चुराई। पानी बर्बाद होने से ग्रामीणों में आक्रोश। सैंपौ में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पहुंची पेयजल लाइन अब चोरों के निशाने पर है। सैंपौ ब्लॉक के गांव मानपुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने सार्वजनिक जल स्टैंड पोस्ट व घरों के बाहर लगी पीतल की टोंटियां चोरी कर ली हैं।
इससे सुबह पानी खुलते ही दर्जनों जगहों पर पानी घंटों तक बहता रहा। गांव में जल संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय निवासी रोहित गुर्जर ने बताया कि रात में चोरों ने सुनसान इलाके में लगी पीतल की महंगी टोंटियां काटकर ले गए हैं। सुबह जब पानी की सप्लाई चालू हुई तो बिना टोंटी के पाइपों से पानी तेजी से बहने लगा। कई घरों में पानी पहुंचने के बजाय सड़कों पर बहता रहा, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इसे जल जीवन मिशन पर सीधा हमला बताया है और कहा है कि पीतल की कीमत के लालच में चोर पानी जैसी मूलभूत सुविधा को भी नहीं बख्श रहे हैं। पानी की बर्बादी देख ग्रामीणों में भारी रोष है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि चोरों को शीघ्र पकड़ा जाए तथा जल स्टैंड, पोस्ट और टोंटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। घटना की जानकारी मिलते ही ग्राम पंचायत ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और जल आपूर्ति व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करने, साथ ही जाँच की मांग की है। इस मौके पर मुन्ना कोहली, बॉबी, राकेश, रामजी लाल, योगेश, गरीबा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो भीतर अंदर और रात में दिन में देख गए का आए और पूरी करवाई की चोरी कर ले गए। आगे चल के पूरी करवाई की आगे चल के और भी सोए रहे और नलन काट ले गए और सब हम बैठे रहे। पानी है, पानी रुक रहे ना में कहू भाई आगे चल के पूरे गांव में है और पूरा कौरिया कोरिया सुगंध की कट गई है। ठाकुर की ये कटी ना आगे बता हाँ तो आगे चल के ऐसे ही होगा तो फिर कचु करो, कार्रवाई करे पुलिस और प्रशासन और आगे चल के और देखे गांव का पूरी सभी गांव के नल की चोरी हो गई है। भैंस बंधी रहती है और भैंस भी बनती है, मोटरसाइकिल भी रखती है बाहर खरंजे पे और आगे चल के ऐसी चोरी हुई तो फिर गांव का कुछ नहीं हो सकता। ठीक।